जागीरदाराना मुआशरे में औरत को इंसानी हैसियत देने के बजाय ऐसी चीज समझा जाता है जो मुनाफा बख्श भी हो और उससे ऐसा काम लिया जाए जो उसकी हैसियत को तबाह करता। इस सोच को इंसानी तजलील का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सदियों से कायम जागीरदाराना निज़ाम ने औरत के साथ जो सलूक रवा रखा उसके असरात मुआशरे के तमाम तबकात पर मुरतब हुए हैं। सूरत हाल ये है कि कोई शख्स जागीरदार हो या ना हो और उसके घर में खाने पीने को भी कुछ ना हो और जेब में 1 रुपया तक भी ना हो, वो अपने घर की खवातीन खासकर बीवी के साथ ऐसा सलूक करेगा जैसे वो बहुत सारी जागीरों का मालिक है। इस अमल में जहां उसका कसूर होता है वहां उसके आसपास बिखरी माजी की ऐसी बहुत सारी मिसालें भी मौजूद होती हैं जिन्हें सुनकर वो खवातीन को खुद से कमतर हैसियत की मखलूक समझने लगता है। हमारे ख्याल में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हमें जागीरदाराना निज़ाम और उससे जुड़ी रसूमात को भी ख़त्म करना होगा और इनफरादी तौर पर अपनी आदात पर भी तवज्जो देना होगी, वगरना ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा जैसे पिछली कई सदियों से जारी है। इंसानी रिश्ते रुपए पैसे और जायदाद से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं, इसलिए अक्लमंद लोग दौलत को अपने रिश्तों पर असरअंदाज नहीं होने देते क्योंकि वो जानते हैं कि दौलत बाज़ औक़ात इन रिश्तों को खा जाती है। मगर बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जिनकी नज़र में रिश्तों से ज़्यादा माल और दौलत, जायदाद और रुपए पैसे की अहमियत होती है। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो उन्हें ना ही माल और दौलत नसीब होता है और ना ही वो रिश्तों को बरकरार रख सकते हैं। गुजरात के थाना गलियाना की पुलिस को इत्तला मिली थी कि चक बख्तावर में एक खातून को उसके शौहर ने डंडों के वार करके कत्ल कर दिया है। कत्ल से कबल शौहर ने इस खातून को तलाक भी दे दी थी। तलाक होने के बाद तो मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर ऐसा है तो शौहर ने ये जुर्म क्यों किया, आइए जानते हैं। लाला मूसा पुलिस को अस्पताल से इत्तला मिली कि एक खातून को जख्मी हालत में लाया गया है जिसके सर पर डंडों के वार किए गए हैं। पुलिस इत्तला पाकर ट्रामा सेंटर पहुंच गई जहां शमशाद बीबी जख्मी हालत में मौजूद थी। ये चंद रोज कबल थाना गलियाना पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर को उसके खावंद ने तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया है और वो जाँ बहक हो गई है। इस इत्तला पर DSP खारियाँ इफ्तिखार अहमद और SHO थाना गलियाना आदनान शहजाद फौरी तौर पर अपनी नफरी के हमरा मौका पर पहुँचे, मौका को कार्डन किया, मौका को मुलाजा किया और जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन गाड़ी है मोबाइल वो वहाँ पर मंगवाई और मकतूल के बेटे दानियाल अहसन की मुद्दत में उसके खावंद के खिलाफ मकतूला के खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 27/7/2021 को जो है ना तकरीबन 8:30-9 बजे करीब हमें लाला मूसा जो ट्रामा सेंटर है उधर एक पुलिस डेस्क बना हुआ है, उधर से कॉल मसूल हुई कि एक औरत जिसका नाम शमशाद फातिमा है उसकी डेड बॉडी जो है ना हमारे पास आई है और मजरूब हालत में उसके सर पे चोटों के निशान है, हेड इंजरी है। शमशाद बीबी के हमरा उसके 2 बेटे एहतशाम और दानियाल भी मौजूद थे। पुलिस ने उनसे मालूमात ली कि आखिर ये माजरा क्या है। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप का आपस में झगड़ा हुआ था। बाप ने उनकी माँ के सर पर डंडे मारे जिससे वो जख्मी हो गई। वो मुर्दा हालत में लेटी हुई थी उधर और उसके जो 2 बच्चे थे वो भी उधर मौजूद थे। एक का नाम एहतशाम हसन और दूसरे का नाम दानियाल हसन। उनसे जब बात हुई उन्होंने बताया कि मेरी वालदा और मेरे वालिद का जो है ना झगड़ा हुआ है और वालिद ने डंडों से मेरी वालदा के सर पे मारे हैं जिसकी वजह से इसकी वो शदीद खून बहना शुरू हो गया, ब्लीडिंग हो गई। हम इसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए पहले लेकिन उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया कि ये ज़ख्म जो है ना वो सीवियर हैं। उसके बाद हमने ट्रामा सेंटर लाला मूसा लेके आए लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ गई। मुमताज़ बीबी स्कूल टीचर थी और उसकी शादी तकरीबन 25 साल कबल सफदर हुसैन से हुई थी। घर में मामूली नौइयत के झगड़े तो होते ही रहते थे मगर इस घर में अक्सर झगड़े होने लगे जो बढ़ते चले गए। इसके बावजूद जिंदगी की गाड़ी किसी न किसी तरह चलती रही। कुछ अर्सा कबल ये झगड़े हद से बढ़ गए तो सफदर ने मुमताज़ बीबी को तलाक दे दी।
पुलिस ने शमशाद के बच्चों के बयान पर शमशाद के शौहर सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और मौके से पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस को बताया गया कि शमशाद और सफदर की शादी 30 साल कबल हुई थी। शमशाद बीबी स्कूल टीचर थी। FIR दर्ज की, पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद जब हम मौके पे गए जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ था, उधर जाके जो शहाद हमें मिले, जो लोगों से बातें वगैरह हुई, जो उन्होंने तासरात बताए, वो इस किस्म की स्टोरी सामने आई कि सफदर जिसकी उम्र 61-62 साल है, इसकी शादी शमशाद फातिमा से, उसकी उम्र भी तकरीबन इतनी है और वो रिटायर्ड टीचर है। 2019 में उसने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलका से रिटायरमेंट ली थी। MA हिस्ट्री की हुआ था और इंग्लिश और मैथ की वो टीचर थी। दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी बेटी की शादी 5 साल कबल हुई थी, जो बैरून मुल्क में रहती थी, जबकि 2 बेटे उनके साथ ही रहते थे। ये खानदान जिस घर में रहता था वो सफदर के बाप का था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इसे बनाया था। इनकी मुख्तसर सी फैमिली थी, 2 बेटे और 1 बेटी। ये जो मकान 7 मरले का मकान था, ये वो बताता है दानियाल कि मेरे दादा के नाम था, अभी ट्रांसफर नहीं था। तलाक के 1 माह बाद सफदर हुसैन ने मुमताज से एक बार फिर इस बात पर झगड़ा किया कि ये जगह उसके बाप की मिल्कियत है। मुमताज बीबी का कहना था कि उसने नौकरी करके ये घर बनाया है, इसलिए वही उसकी मालिक है। इस झगड़े के दौरान सफदर ने मुमताज पर ऐसा तशद्दुद किया कि वो घर से क्या दुनिया ही छोड़कर चली गई। देखते हैं कि पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया। सफदर और शमशाद में अक्सर झगड़ा होता था कि मकान किसकी मलकियत है। शमशाद बीबी कहती थी कि उसने नौकरी करके ये घर बनाया है, जबकि सफदर का कहना था कि ये जगह उसके बाप के नाम पर है, इसलिए वो उसका असल मालिक है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सफदर ने शमशाद को तलाक दे दी, लेकिन झगड़ा इसके बाद भी खत्म न हुआ। 1.5-2 माह कबल मेरे वालिद सफदर ने मेरी वालदा को डाइवोर्स कर दिया, ज़बानी तलाक दे दी। अब इनके दरमियान जो इशू बना हुआ था, वो कह रही थी कि मकान पे पैसे मेरे लगे हुए हैं, जबकि उसका जो एक्स हस्बैंड है सफदर, वो कहता था ये मेरे वालिद की प्रॉपर्टी और मैं इसका मालिक हूँ। वो चाहता था वो उसकी जो एक्स वाइफ थी वो इधर से निकल जाए। वो चाहती थी कि चूँकि पैसे मैंने लगाए हैं, रिटायरमेंट के पैसे भी 5-6 लाख रुपये से ज़्यादा मैंने कंस्ट्रक्शन पे लगाए हैं, ये निकल जाए। और इस ज़िमन में एक बेटा जो है वो बाप को सपोर्ट करता था, जबकि दूसरा छोटा जो इस मुकदमे का मुद्दई है दानियाल, वो माँ के साथ रहता था। तलाक देने के 1 माह बाद सफदर ने शमशाद को घर से जाने का कहा, मगर शमशाद ने कहा कि ये मकान उसने बनाया है, इसलिए वो नहीं जाएगी, बल्कि तुम यहाँ से जाओगे। इस बात पर सफदर ने उस पर डंडों के वार किए और उसे जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत भी वाक़या हो गई। पुलिस ने सफदर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुलज़िम की रैकी शुरू की और मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए और इसमें काफ़ी सोर्सेज जो जदीद टेक्नोलॉजी वो भी यूज़ की और मुख्तलिफ जगहों पर रेड करने के बाद मुलज़िम को 48 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम सफदर हुसैन दौरान इंटरोगेशन ये इंकशाफ किया कि जो मकान उसने बनाया हुआ था वो चूँकि उसकी जो मकतूला है उसकी पेंशन से बनाया गया था और वो अक्सर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था और इस दौरान इनकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई के दौरान उसने मकतूला के सर में डंडा मारा, जो कि इतनी शदीद ज़रब लगी थी कि उसके साथ उसकी डेथ हो गई। मुलज़िम की मज़ीद इंटरोगेशन जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने से GTS चौक के करीब उसे जो है गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद उसे हम थाने लेके आए और जब उससे हालातों पर क्या पूछे तो उसने भी जो साहब का मेरा जो तफसील मैंने बताई है उसकी तइद की कि मैंने उसे डिवोर्स 1-1.5 माह कबल दे दी थी ज़बानी जो है ना। अब मैं चाहता था वो इधर से निकल जाए, लेकिन वो कहती थी कि चूँकि पैसे मैंने लगाए हैं तुम इधर से निकलो। इसी बात उनका झगड़ा हुआ और उसके डंडा लगने से उसकी डेथ हो गई। 30 साल की रफाकत में मियाँ बीवी ने अपने बच्चों की तरबियत भी की, उनको तालीम भी दिलवाई और मिलजुल कर घर को चलाए रखा। लेकिन आखिरी उम्र में लालच ने न सिर्फ दोनों के दरमियान तलाक करवा दी, बल्कि इसी लालच ने रफाकत का सिला दिया कि एक मकतूल और दूसरा कातिल कहलाने लगे। रिपोर्टर जुल्फकार हैदर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, लाला मूसा। घर भी बर्बाद हो गया, बीवी की जान भी चली गई
और इस मुजरिमाना फेल की वजह से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। अब पूरी जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगी और जब वापसी होगी ना जमीन बाकी रहेगी और ना ही घर का नामो निशान। लेकिन ये सब कुछ पहले ही सोचा जाता तो हालात इस सतह तक क्यों पहुंचते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए।